बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं इन्फो हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिमांड। रिमांड कितनी किस्म का होता है, रिमांड के रिगार्डिंग कौन कौन से सेक्शन रिमांड को डील करते हैं, इस बारे में हम जो है वो डिटेल से बात करेंगे। नॉर्मली जो है वो रिमांड की 2 इकसाम को कंसिडर किया जाता है, लेकिन बेसिकली रिमांड की 3 इकसाम हैं, फिजिकली रिमांड, जुडिशियल रिमांड और राहदारी रिमांड। आज हम इन तीनों पर जो है वो बात करेंगे। रिमांड को सीआरपीसी के सेक्शन 61, 86, 167 एंड 344 डील करते हैं। हाई कोर्ट का वॉल्यूम 3 चैप्टर 11B इसे डील करता है। रिमांड बात करता है लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10(2) रिमांड से जो है वो डील करते हैं। इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट 2018 PCRIJ 593 ये भी रिमांड से जो है वो डील करती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रिमांड की। फिजिकल रिमांड में सीआरपीसी का सेक्शन 61, 167 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 10(2) डायरेक्टली एक ही बात करते हैं। इन सेक्शंस के मुताबिक 24 घंटे में अगर तफ्तीशी आईओ रेलिवेंट कंसर्न जो है वो थाना का 24 घंटे में मुल्ज़म से तफ्तीश नहीं पूरी कर पाता, तो उसने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो मुल्ज़म को पेश करना होता है। उस पर अगर वो मजीद रिमांड या मजीद जो है वो मुल्ज़म की कस्टडी चाहता है, तो इलाका मजिस्ट्रेट से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इससे मजीद को रिकवरी मतलूब है। तो उस वाले से इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है वो मुनासिब समझेंगे तो उसे 2 दिन या 3 दिन का रिमांड दिया जा सकता है। फिजिकल रिमांड मीन सेंडिंग बैक द बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन टू द पुलिस अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग एविडेंस। यानी अक्यूज पर्सन की जो बॉडी है वो पुलिस उसे वापस हासिल करना चाहती है एज इट इज, ताकि उससे मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिजिकल रिमांड जो है वो ग्रांट कौन करेगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 167 यही कहता है कि फिजिकल रिमांड जो है वो किसी भी अक्यूज पर्सन का वो मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट ही जो है वो ग्रांट करेगा। और लेकिन इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो इंपावर किया गया हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो फिजिकल रिमांड दे सकता है। और जिस पुलिस अथॉरिटी को फिजिकल रिमांड दिया जाएगा उसका ओहदा जो है वो SHO या कम से कम सब इंस्पेक्टर का ओहदा होगा। उससे कम अथॉरिटी को जो है वो फिजिकल रिमांड किसी जो है वो अक्यूज का नहीं दिया जाएगा। अब फिजिकल रिमांड किन बेसिस पर मिलता है, इसमें 3-4 मेन ग्राउंड्स होती हैं। या तो किसी मुल्ज़म की आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करानी होती है, मुल्ज़म को किसी थर्ड पार्टी के सामने लेकर जाया जाता है कि वो उसकी शनाख्त कर सके। उसके अलावा उसके फिंगरप्रिंट अगर मुल्ज़म के लेने हैं, या उसकी जो है वो पॉलीग्राफी करवानी है, यानी सच और झूठ का पता कराना है। तो रिकवरी मतलूब है मुल्ज़म से, कोई वेपन की रिकवरी करवानी है, कोई डेड बॉडी की रिकवरी करवानी है, या किसी भी चीज़ की कोई रिकवरी करवानी है। इन 3-4 मेजर ग्राउंड्स पर ही इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है वो फिजिकल रिमांड ग्रांट करते हैं। मैक्सिमम फिजिकल रिमांड जो है वो 15 दिन का होता है, लेकिन वन टाइम में जो फिजिकल रिमांड है वो 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। यानी अगर एक दफा इलाका मजिस्ट्रेट साहब 2 दिन का या 3 दिन का रिमांड देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो पुलिस अगर रिमांड दोबारा लेना चाहती है तो उसे ये साबित करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने मुल्ज़म से मजीद को रिकवरी करवानी है या भी उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो हर दफा रिमांड जो है वो पहले से उसके कम चांसेस हो जाते हैं रिमांड लेने के। दोबारा रिमांड लेने के लिए पहले से दिए गए रिमांड को जस्टिफाई करना पड़ता है, लिहाजा तभी इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है वो दोबारा रिमांड देने पर एग्री होते हैं। बात करते हैं फीमेल रिमांड की। फीमेल का रिमांड अमूमन नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ मासवाए 2 एक्सेप्शनल केसेस पे या मर्डर या डकैती, वहाँ पर भी शराइत लगा दी गई हैं। एक तो रिमांड जो दिया जाएगा वो जेल के अंदर ही दिया जाएगा, और अगर उसको बाहर लेकर जाना मतलूब भी है तो वहाँ पर भी ये शर्त लागू है कि सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज गुरूब होने से पहले जो है वो फीमेल को वापस जो है वो जेल कस्टडी में दिया जाएगा। इस पर आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक रिटन एप्लीकेशन देगा कि फीमेल को बाहर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, कोई बॉडी रिकवर करवानी है या कोई मजीद को रिकवरी मतलूब है या किसी की आइडेंटिफिकेशन करवाना नहायत ज़रूरी है। इसी बेस पे जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब पहले अपनी जो है वो मुकम्मल तसल्ली करेंगे, फिर ही फीमेल का रिमांड जो है वो दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड मीन जेल अथॉरिटी की कस्टडी में होना जुडिशियल रिमांड कहलाता है। जब फिजिकल रिमांड कंप्लीट या रिफ्यूज हो जाता है तो उसके बाद मुल्ज़िम को जो है वो जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाता है, उसे जुडिशियल रिमांड कहते हैं। उस वक्त जुडिशियल रिमांड जो है वो दिया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होती या कोई बकाया इन्वेस्टिगेशन रह जाती है या चालान पेश नहीं किया जाता या अक्यूज की हालत ऐसी होती है कि वो बीमार होता है या वो मेडिकेशन पर होता है, उस हवाले से या फिर जो है वो मदई पेश नहीं होता या मदई के गवाह पेश नहीं होते, इस तर्ज पर भी जुडिशियल रिमांड दिया जा सकता है।
CRPC का सेक्शन 344 जुडिशियल रिमांड को डील करता है। बात करते हैं जुडिशियल रिमांड और फिजिकल रिमांड में डिफरेंस क्या है। जुडिशियल रिमांड में कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये वन टाइम 15 डेज का दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। 15 डेज में एक दफ़ा जो है वो मुलज़म को इलाका मजिस्ट्रेट या कंसर्न जो भी उसकी अदालत है उसमें पेश किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि फिजिकल रिमांड 2 से 3 दिन का दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब फिजिकल रिमांड नहीं देते और ये मैक्सिमम 15 दिन का होता है। फिजिकल रिमांड में जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब है, जबकि जुडिशियल रिमांड में जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के साथ साथ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भी है। फिजिकल रिमांड में पुलिस कस्टडी में ही मुलज़म को रहने दिया जाता है, पुलिस को सेंट बैक किया जाता है मुलज़म फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, और उसमें जो है वो 3 से 4 दिन का फिजिकल रिमांड वन टाइम में दिया जाता है। जबकि जुडिशियल रिमांड में जो है वो जेल अथॉरिटी के पास जेल की कस्टडी में मुलज़म चला जाता है और आफ्टर 15 डेज जो है वो उसको इलाका मजिस्ट्रेट साहब या रेलिवेंट जो भी कंसर्न जो है वो अदालत है उसमें उसे पेश किया जाता है। फिजिकल रिमांड में जो ग्राउंड है वो रिकवरी, फिंगरप्रिंट्स, पॉलीग्राफी या किसी के आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। जबकि जुडिशियल रिमांड नॉन सबमिशन ऑफ चलान या नॉन कंप्लीशन ऑफ चलान या फिर मदई, मुलज़म या गवाह जो है वो पेश नहीं हो सकते, उस सूरत में दिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी किस्म के रिमांड, ट्रांजिटरी रिमांड यानी राहदारी रिमांड की। इसे CRPC का सेक्शन 85 एंड 86 डील करता है और इसे ऑन द वे रिमांड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक मुलज़म पर FIR हो जाती है और वो भाग कर या अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे ज़िले में मूव कर जाता है। फ़र्ज़ करें एक मुलज़म पर लाहौर में FIR का इंदराज होता है और वो वहाँ से भाग कर जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए गुजरात में आ जाता है और गुजरात की पुलिस के वो काबू आ जाता है और गुजरात की पुलिस को पता चल जाता है कि इस पर लाहौर में एक FIR दर्ज है। तो वो कंसर्न जो है वो थाना है लाहौर का जहाँ पर उस मुलज़म पर FIR का इंदराज हुआ है, उनसे जो है वो रब्ता करेगी और उन्हें बताएगी कि आपका ये मुलज़म फलानी FIR में नामजद है और हमारी कस्टडी में है और इसे आकर आप रिसीव कर लें या फिजिकली इसे जो है वो अपने हैंड ओवर कर लें। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरे ज़िला की पुलिस जो है वो जहाँ पर मुलज़म को गिरफ्तार किया गया है वहाँ से आकर मुलज़म को अपने हैंड ओवर नहीं देती, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जहाँ पर मुलज़म को गिरफ्तार किया गया है उसी इलाके के इलाका मजिस्ट्रेट साहब के आगे जो है वो पेश किया जाएगा और फिर वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब को सारी सिचुएशन बताई जाएगी कि इस मुलज़म पर जो है वो लाहौर में FIR या किसी और शहर में FIR दर्ज है और इसको हमने यहाँ पर पकड़ा है और इसका जो है वो 1 दिन का 2 दिन का रिमांड दिया जाए ताकि हम इसे जो है वो कंसर्न जो थाना है वहाँ पर या वहाँ के इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा सके। क्योंकि 24 घंटे के बाद पुलिस किसी भी मुलज़म को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, अगर वो ऐसा करेगी तो वो गैर कानूनी होता है। इसे ट्रांजिटरी रिमांड या राहदारी रिमांड कहते हैं। जब ये रिमांड जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो है वो दे देते हैं जहाँ पर मुलज़म की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उस मुलज़म को टू सेंड बैक दैट पुलिस स्टेशन जहाँ पर उसको जो है वो FIR लॉन्च हुई थी वहाँ भेजती है और वो पुलिस जो है फिर अपने इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है वो मुलज़म को पेश करती है और वहाँ से उसका अगेन रिमांड लिया जाता है या अगेन रिमांड की इस्तदा की जाती है। तो व्यूअर्स, ये थे 3 किस्म के रिमांड जिनकी आपको मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।